हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म राज एग्ज़ाम अप पर। अगर आप किसी भी राजस्थान कंपटीशन या एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। हम इस क्लास में आज राजस्थान के एकीकरण के बारे में संपूर्ण जानकारी इन शॉर्ट नोट्स के साथ चर्चा करेंगे। तो ये क्लास महत्वपूर्ण है, तो ये क्लास अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। वह अगर आपको ये नोट्स पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, अगस्त 1947 से पहले देख लिए। पहले ए श्रेणी प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन, इसमें 14 प्रांत थे। और दूसरी थी बी श्रेणी, जिसमें अप्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन था, जिस अर्थात ए श्रेणी के अंदर तो प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन क्या करते थे, लेकिन बी श्रेणी में अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन क्या करते थे, जिसके अंतर्गत देसी रियासतें थी। और उस टाइम पे कितनी रियासतें थी, तो 562। और सी श्रेणी अर्थात चीफ सीफ, इसमें कमिश्नर प्रशासित क्षेत्र होते थे, जिसमें ये 4 थे। आगे लॉर्ड माउंटबेटन योजना। लॉर्ड माउंटबेटन योजना भारत विभाजन योजना। भारत विभाजन योजना देश के प्रथम गृह मंत्री व उप प्रधानमंत्री, तो गृह मंत्री तो कौन थे, पटेल। उप प्रधानमंत्री पटेल द्वारा गृह मंत्रालय के अधीन 5 जुलाई 1947 को, कब, 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग का गठन किया गया। और इसके सचिव कौन थे, तो वीपी मेनन। और राष्ट्रीय एकता दिवस तो आज रखना, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 31 अक्टूबर को क्या है, सरदार पटेल का जन्मदिन। तो राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। सरदार पटेल की मूर्ति या स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे केवड़िया में स्थित है। इसके अलावा एक बात याद रखना आप कि जो उस टाइम पे मतलब एकीकरण के समय रियासत विभाग के अनुसार कोई भी रियासत जिसकी वार्षिक आय तो 1 करोड़ तथा जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो, वो रियासत चाहे तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है या अपने अनुसार किसी भी प्रांत में अपने अनुसार रह सकती है। तो आगे 18 मार्च से पूर्व तक राजस्थान में क्या था, तो 18 मार्च 1948 से पूर्व राजस्थान में 19 रियासतें और 3 ठिकाने तथा एक चीफ सीप थे, जिसमें टोटल 23, इन 23 का 7 चरणों में संपन्न हुए। तो याद रखना, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ, तो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में संपन्न हुआ। हम इसमें इन 7 चरणों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले चरण नंबर 1 देखिए, प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखा गया था। तो प्रथम चरण में राजस्थान का नाम गया था, तो याद रखना प्रथम चरण में राजस्थान का नाम था मत्स्य संघ। और ये कब हुआ मत्स्य संघ, तो 18 मार्च 1948 को। तो प्रथम चरण मत्स्य संघ, इसके अंदर 4 रियासतें और एक ठिकाने को मिलाया गया था। और डेट क्या थी, 18 मार्च 1948। इसके अंदर कौन कौन सी रियासतें और ठिकाने थे, तो आप इसको याद रखना इस तरीके से कि ABCD था। ऐसे अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ये तो 4 रियासतें थी। इसके अलावा एक ठिकाना था, कौन सा, नीमराना। वर्तमान में नीमराना अलवर में है। तो इस तरह मत्स्य संघ के अंदर 18 मार्च 1948 को 4 रियासतें एक ठिकाना, जिसमें 4 रियासतें कौन कौन सी है, अलवर, भरतपुर, करौली व धौलपुर। उसके अलावा एक नीमराना ठिकाना था। उसके अलावा मत्स्य संघ के अंदर राजधानी अलवर को बनाया गया था। और राज प्रमुख किसे बनाया गया था, तो याद रखना मत्स्य संघ के अंतर्गत राज प्रमुख उदयभान सिंह को बनाया गया था। उदयभान सिंह कहाँ के राजा थे, तो ये धौलपुर के शासक थे। और उपराज प्रमुख बनाया गया गणेश पाल, ये करौली के थे। उसके अलावा प्रधानमंत्री तो शोभाराम कुमावत को प्रधानमंत्री बनाया गया था। उसके अलावा मत्स्य संघ का उद्घाटन NV गॉडगिल ने किया था। तो याद रखना, मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया था, NV गॉडगिल ने। और नामकरण किसने किया था, नामकरण KM मुंशी ने किया था। अगला है द्वितीय चरण। तो द्वितीय चरण देखिए, द्वितीय चरण के अंदर था नाम राजस्थान संघ। तो पहले चरण में नाम था मत्स्य संघ और दूसरे चरण में था राजस्थान संघ। और राजस्थान संघ कब बना, तो 25 मार्च 1948 को। तो राजस्थान संघ कब आया, तो 25 मार्च 1948 को। राजस्थान संघ को आप पूर्वी राजस्थान या राजस्थान यूनियन के नाम से भी बोल सकते हैं। लेकिन इसके अंतर्गत 9
रियासतों और एक ठिकाना मिला गया था, अर्थात कुल टोटल 10 थे। इस तरह 9 रियासतें और एक ठिकाना मिला गया था, जिसके अंतर्गत 4 जो ये थे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और 4 शाहपुरा। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और शाहपुरा। इसके अलावा टोंक, कोटा, बूंदी और झालावाड़ और किशनगढ़ तथा ये तो थी 9 रियासतें। तो 9 रियासतें कौन कौन सी थी? तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और किशनगढ़। और इसके अलावा एक ठिकाना था जो कौन सा था? कुशलगढ़। कुशलगढ़ जो बांसवाड़ा में अभी एक ठिकाना कुशलगढ़ था। तो इनको आप इस तरीके से याद रखते हैं, यथार्थ इस ट्रिक से याद रख सकते हैं इन जिलों को कि बाबू शाह की झाड़ू को प्रताप टोंक ले गया। किस तरह का याद रख सकते हैं इसको? बाबू शाह की झाड़ू को प्रताप टोंक ले गया। तो इसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और किशनगढ़, ये तो 9 रियासतें थी। इसके अलावा एक किशनगढ़ ठिकाना था। इस तरह राजस्थान संघ 25 मार्च 1948 को द्वितीय चरण में 9 रियासतें और एक ठिकाना मिलाया गया था। इसके बाद में इसके अंदर द्वितीय चरण के अंदर राजधानी कोटा को बनाया गया था। राजधानी किसे बनाया? कोटा को। और राज प्रमुख थे महाराव भीम सिंह। तृतीय चरण में राज प्रमुख कौन थे? महाराव भीम सिंह। और उपराज प्रमुख थे बहादुर सिंह जो बूंदी के शासक थे। और प्रधानमंत्री थे गोकुललाल असावा। कौन थे? गोकुललाल असावा। और उद्घाटन प्रथम चरण में भी एन वी गॉडगिल ने किया था उद्घाटन, और द्वितीय चरण में भी उद्घाटन एन वी गॉडगिल ने ही किया था। एक बात रखना, यह एकीकरण का सबसे बड़ा चरण था। याद रखना, राजस्थान के एकीकरण में जो द्वितीय चरण है, दूसरा चरण है, वह एकीकरण का सबसे बड़ा चरण है। याद रखना ये बात कि राजस्थान, अगर आपको पूछा जाए कि राजस्थान के एकीकरण में सबसे बड़ा चरण कौन सा था, तो एकीकरण का सबसे बड़ा चरण था द्वितीय। नाम क्या है? राजस्थान संघ। कब बना? 25 मार्च 1948। आगे तीसरा चरण। तीसरे चरण में नाम था संयुक्त राजस्थान। क्या नाम था? संयुक्त राजस्थान। कब आया बना? तो द्वितीय चरण था 18 अप्रैल 1948 को। संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948 को। इसके अंदर राजस्थान संघ को क्या, तीसरे चरण के अंदर जो दूसरा चरण था, राजस्थान संघ बना था उस टाइम पे, तो उस राजस्थान संघ को और उदयपुर को मिलाया तो संयुक्त राजस्थान बना। ये कब? 18 अप्रैल 1948 को। इसमें राजस्थान संघ और उदयपुर को मिलाया गया। और इसके अंदर राजधानी उदयपुर को बनाया गया था। और राज प्रमुख थे महाराणा भूपाल सिंह। कौन थे? महाराणा भूपाल सिंह। और उपराज प्रमुख थे महाराव भीम सिंह थे। और इस समय पीएम कौन थे? तो माणिक्य लाल वर्मा। तो याद रखना, संयुक्त राजस्थान तृतीय चरण के अंदर पीएम कौन थे? तो माणिक्य लाल वर्मा। और उद्घाटन तो पहले और द्वितीय चरण में तो एन वी गॉडगिल ने किया था, लेकिन तृतीय चरण के अंदर उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन किया था तृतीय चरण के अंदर। और पीएम कौन था? तो पीएम माणिक्यलाल वर्मा थे। और उदयपुर को राजधानी बनाया गया था संयुक्त राजस्थान की तृतीय चरण में। और तृतीय चरण 18 अप्रैल 1948 को। याद रखना। अब चतुर्थ चरण। चतुर्थ चरण, जिसके अंदर चतुर्थ चरण के अंदर वृहद राजस्थान नाम रखा गया। क्या? वृहद राजस्थान। वृहद या वृहद राजस्थान या विशाल राजस्थान भी कह सकते हैं आप इसको। कब स्थित, कब बनाए? 30 मार्च 1948 में। चतुर्थ चरण 30 मार्च 1949 को। सॉरी, चतुर्थ चरण 30 मार्च। कब आया चतुर्थ चरण वृहद राजस्थान? तो 30 मार्च 1949 को। कब? 30 मार्च 1949 को ये चतुर्थ चरण आया था। नाम क्या है? वृहद राजस्थान। वृहद राजस्थान के अंदर संयुक्त राजस्थान को उसके साथ में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और एक बीकानेर, इस तरह 4 बड़ी रियासतों को इसमें मिलाया गया था। तो चतुर्थ चरण के अंदर था वृहद राजस्थान, इसलिए तो इसका नाम विशाल राजस्थान या वृहद राजस्थान रखा गया था, क्योंकि इसके अंदर 4 बड़ी बड़ी रियासतों को मिला दिया गया था। किसके अंदर? संयुक्त राजस्थान के अंदर इन 4 रियासतों को मिलाया। तो संयुक्त राजस्थान में 4 रियासतों को मिलाया तो वृहद राजस्थान या विशाल राजस्थान, वृहद राजस्थान हो गया। तो रियासत संयुक्त राजस्थान में कौन कौन सी रियासतें थी मिलाई? तो जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, ये 4 रियासतें इसमें मिला दी गई थी संयुक्त राजस्थान में। तो बना वृहद राजस्थान या विशाल राजस्थान। और चतुर्थ चरण के अंदर वृहद राजस्थान में, तो वृहद राजस्थान में राजधानी बनाया गया था जयपुर को। जयपुर को राजधानी बनाया गया था। डेट, इसकी डेट याद रखना, आपको किसी की भी डेट पूछी जा सकती है कि वृहद राजस्थान, तो 30 मार्च
1948, 1949, 30 मार्च 1949। वृहद राजस्थान की चौथे चरण की डेट है 30 मार्च 1949 और राजधानी क्या है? जयपुर। और चतुर्थ चरण के अंदर राज प्रमुख बनाया था जयपुर के शासक सवाई मानसिंह को। सवाई मानसिंह को राज प्रमुख बनाया गया था और इसमें महाराज प्रमुख बनाया गया था महाराणा भूपाल सिंह को। महाराणा भूपाल सिंह को इसमें महाराज प्रमुख बनाया गया था। लेकिन प्रधानमंत्री कौन है इसमें? हीरालाल शास्त्री। चतुर्थ चरण के अंदर प्रधानमंत्री है हीरालाल शास्त्री, याद रखना। चतुर्थ चरण के अंदर प्रधानमंत्री कौन है? हीरालाल शास्त्री। और चतुर्थ चरण में उद्घाटन किसने किया? पटेल ने। ये उद्घाटन करता है कि आपको याद रखना है, पहले में एन.वी. गॉडगिल, दूसरे में एन.वी. गॉडगिल, तीसरे में नेहरू और चौथे में पटेल। तो इसको आप इस तरह याद रखते हैं कि एन.वी. गॉडगिल चाचा पटेल। इस तरह 4 के हो गए। उसके अलावा एक बात याद रखना कि सत्यराव कमेटी की सिफारिश के आधार पर ये बनाया गया था इसे चौथे चरण में। उसके अलावा राजधानी जयपुर को बनाया, जयपुर ही थी, तो याद रखना चतुर्थ चरण में राजधानी जयपुर। और हाई कोर्ट जोधपुर को दिया गया, राजधानी जयपुर को दी गई, हाई कोर्ट जोधपुर को दिया गया। किसकी सिफारिश? सत्यराव कमेटी की सिफारिश पर हाई कोर्ट जोधपुर को दिया गया और शिक्षा विभाग बीकानेर को, और खान खनिज विभाग उदयपुर को, और कृषि विभाग भरतपुर को दिया गया, और सहकारिता व वन विभाग कोटा को दिया गया। उस समय था चौथे चरण में इन विभागों को बांटा गया था। राजधानी जयपुर, हाई कोर्ट जोधपुर, शिक्षा विभाग बीकानेर, खान खनिज विभाग उदयपुर, कृषि विभाग भरतपुर और सहकारिता वन विभाग कोटा। इस तरह ये चौथा चरण संपन्न हुआ था। उसके बाद है पंचम चरण, पांचवा चरण। पंचम चरण का नाम है तो संयुक्त वृहद राजस्थान अर्थात वृहत्तर राजस्थान। तो इसकी डेट है 15 मई 1949। संयुक्त वृहद राजस्थान या पंचम चरण की डेट क्या है, तारीख क्या है? तो 15 मई 1949। 15 मई 1949 याद रखना। पंचम चरण संयुक्त वृहद राजस्थान डेट 15 मई 1949। ये मत्स्य संघ का विलय हुआ था इसमें, अर्थात जो वृहद राजस्थान था, वृहद राजस्थान के अंदर मत्स्य संघ का विलय हुआ था। तो आपको अगर इस तरह कंफ्यूज करके पूछा जाए कि मत्स्य संघ का विलय कब हुआ था, तो पहले मत्स्य संघ का गठन तो कर दिया था, लेकिन उसको बाद में मिलाया नहीं गया था। आपने भी पढ़ा हमने जैसे कि इसको मत्स्य संघ को पहले मिलाया नहीं था। मत्स्य संघ को पहले गठन किया प्रथम चरण में, लेकिन उसको मिलाया गया पंचम चरण में। जो वृहद राजस्थान था उसके अंदर मत्स्य संघ को मिलाया था। तो केवल पंचम चरण में यही काम होता है कि मत्स्य संघ को जो वृहद राजस्थान था उसके साथ मत्स्य संघ को मिलाया गया था 15 मई 1949 को। शंकर राव देव समिति की सिफारिश के आधार पर इसका विलय किया गया था। तो याद रखिए मत्स्य संघ का विलय किसकी सिफारिश पर होता? तो मत्स्य संघ का विलय शंकर राव देव समिति की सिफारिश के आधार पर इसका विलय हुआ था। इस समिति को भरतपुर, धौलपुर रियासतों के यूपी या राजस्थान में विलय को लेकर निर्णय करना था। इस रियासत को इसके अध्यक्ष समेत 3 सदस्य थे। A.K. सिद्धावा, प्रभुदयाल, शंकरराव देव, जो शंकरराव देव इस समिति के अध्यक्ष थे। इसके बाद है छठा चरण। अगला छठे चरण का नाम है राजस्थान। यहाँ पे अपन को एक संपूर्ण रूप में अभी जो वर्तमान नाम है राजस्थान, ये वर्तमान स्वरूप छठे चरण राजस्थान नाम मिला था हमें, तो छठे चरण में राजस्थान नाम मिला। छठा चरण कब है? 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 को छठा चरण था, इसमें नाम आया राजस्थान। इसके अंदर आबू देलवाड़ा को छोड़कर, अर्थात जो सिरोही के अंदर जो आबू देलवाड़ा क्षेत्र है उसको छोड़कर जो शेष सिरोही का क्षेत्र है, आबू देलवाड़ा को छोड़कर शेष सिरोही का विलय इसमें कर दिया गया था। संयुक्त वृहद राजस्थान के अंदर सिरोही को मिला दिया गया था, जिसके अंदर आबू देलवाड़ा क्षेत्र नहीं था, जो बाकी का सिरोही का क्षेत्र है उसको मिलाया गया था इसके अंदर, और राजपूताना को राजस्थान नाम दिया गया। मतलब पहले तो राजपूताना ही था, इस समय राजपूताना को राजस्थान नाम दिया गया। तो राजस्थान नाम कब अस्तित्व है एकीकरण के अंदर? तो या फिर राजस्थान को संवैधानिक रूप में नाम राजस्थान को दर्जा कब दिया गया? तो राजस्थान को संवैधानिक रूप में दर्जा, अर्थात राजस्थान नाम को संवैधानिक रूप में दर्जा 26 जनवरी 1950 को छठे चरण में दिया गया था। राजपूताना को नाम दिया राजस्थान, है ना। और 26वां जिला अजमेर बना था उस समय, कब? छठे चरण के दौरान। अगला है सातवां चरण। यहाँ पे राजस्थान पूर्ण गठित हो गया था। जो आधुनिक राजस्थान अपना वह 7वें चरण में अस्तित्व में आ गया था।
पुनर्गठित राजस्थान हो चुका था, आधुनिक राजस्थान आ गया था। कब? 1 नवंबर 1956 को। तो सातवां चरण 1 नवंबर 1956 को। जो अपना वर्तमान में राजस्थान है वह कब अस्तित्व में आया था? तो 1 नवंबर 1956 को वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में आ गया था। कब आया? तो डेट पूछा आपको, वर्तमान जो अपना राजस्थान है वर्तमान में वह कब अस्तित्व में आया? तो आपको याद रखना है जो वर्तमान में राजस्थान है वह अस्तित्व में आया 1 नवंबर 1956 को। इसमें जो शेष सिरों को तो पहले मिला दिया गया था, लेकिन जो आबू देलवाड़ा का क्षेत्र छोड़ा था ना छठे चरण में, है ना, तो उस आबू देलवाड़ा क्षेत्र को इस चरण के अंदर मिला दिया गया था। तो सातवें चरण के अंदर जो आबू देलवाड़ा क्षेत्र था उस आबू देलवाड़ा को और अजमेर मेरवाड़ा को, उसके अलावा सुनेल टप्पा जो कहाँ था पहले मध्य प्रदेश के पास, लेकिन फिर बाद में राजस्थान में सुनेल टप्पा को राजस्थान में विलय किया गया। और जो मानपुरा तहसील है, सुनेल टप्पा तो राजस्थान में ले लिया गया मध्य प्रदेश से, लेकिन जो मानपुरा तहसील है वह मंदसौर जिले में, जो एमपी में, तो एमपी के मंदसौर जिले में मानपुरा तहसील का उस समय हुआ था। अर्थात सुनेल टप्पा तो मध्य प्रदेश से राजस्थान में ले गया और मानपुरा तहसील राजस्थान को दिया गया। और सिरोंज भी एमपी को सौंपा गया। और आपको ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं राजस्थान एकीकरण से संबंधित, इनको भी याद रखना है कि दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठित हुई। तो दिसंबर 1953 में किसके अध्यक्षता में? तो फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित हुआ। उसके अलावा नवंबर 1956 में, कब? नवंबर 1956 में राज्य पुनर्गठित अधिनियम पारित हुआ। तो अगर आपको पूछे राज्य पुनर्गठित अधिनियम पारित कब हुआ, तो नवंबर 1956 में राज्य पुनर्गठित अधिनियम पारित हुआ था। उसके अलावा 1 नवंबर 1956 को, कब? 1 नवंबर 1956 को, अर्थात 1 नवंबर 1956 तक, कब? 1 नवंबर 1956 तक राजस्थान 20 श्रेणी का राज्य था, क्योंकि यहाँ का सर्वोच्च संवैधानिक पद राज प्रमुख था। अर्थात 1 नवंबर 1956 से पहले यहाँ पे सर्वोच्च पद क्या था? सर्वोच्च संवैधानिक पद था राज प्रमुख। 20 श्रेणी में का राज्य था उस समय तक, क्योंकि यहाँ पे क्या था? सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा था? उपराज प्रमुख। 1 नवंबर 1956 तक। लेकिन 1 नवंबर 1956 को राजस्थान ए श्रेणी का राज्य हो गया। क्यों? क्या कि 1 नवंबर से पहले तो 20 श्रेणी का राज्य था, क्योंकि यहाँ पे सर्वोच्च संवैधानिक पद क्या था? राज प्रमुख। लेकिन 1 नवंबर 1956 को राजस्थान ए श्रेणी का राज्य हो गया था। क्या? 1 नवंबर 1956 को राजस्थान ए श्रेणी का राज्य हो गया था, क्योंकि यहाँ पे जो राज्य प्रमुख का पद था ना उसके स्थान पर राज्यपाल का पद शुरू हुआ। अर्थात 1 नवंबर 1956 से पहले तो राज्य प्रमुख था, लेकिन 1 नवंबर 1956 के बाद राज प्रमुख के पद के स्थान पर राज्यपाल का पद शुरू हो गया था। एक नोट याद रखना कि राज्य में प्रमुख या प्रथम कौन है? राज्यपाल। तो राजस्थान के प्रमुख या प्रथम, अर्थात राजस्थान के प्रथम राज्यपाल, तो आपको याद रखना है कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह थे। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे, तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। याद रखना महत्वपूर्ण है, गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। और 1 नवंबर 1956 तक अजमेर मेरवाड़ा सी श्रेणी का राज्य था। कब तक? 1 नवंबर 1956 तक जो अजमेर मेरवाड़ा था वह सी श्रेणी का राज्य था। किस श्रेणी का? सी श्रेणी का राज्य था। लेकिन 1 नवंबर 1956 तक अजमेर मेरवाड़ा की अलग विधानसभा हुआ करती थी। 1 नवंबर 1956 तक अजमेर मेरवाड़ा की जो सी श्रेणी का राज्य था ना उसकी अलग विधानसभा हुआ करती थी, जिसे धारा सभा कहते थे। क्या कहते थे? धारा सभा कहा जाता था। उसमें सदस्य थे 30। उसके अलावा राजशाही के अंतिम अवशेष राज प्रमुख के पद को 7वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह ने 25 से 26 जनवरी 1946 को उदयपुर में राजपूताना, गुजरात और मालवा के शासकों का एक सम्मेलन बुलाकर राजस्थान यूनियन के गठन का प्रस्ताव रखा, लेकिन असफल हुआ। कब? 25 26 जनवरी 1946 को एकीकरण की शुरुआत उन्होंने की थी भूपाल सिंह ने। 25-26 जून 1946 को उदयपुर में महाराणा भूपाल सिंह ने 25 से 26 जून 1946 को
इन्होंने ना उदयपुर में राजपूताना, गुजरात और मालवा के जो शासक थे उनको बुलाया, वहाँ पर एक सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में बुलाकर उन शासकों को बुला गया और राजस्थान यूनियन के गठन का प्रस्ताव रखा। इसका राजस्थान यूनियन के गठन का प्रस्ताव रखा, लेकिन अफसोस वह असफल हुआ। 26 जून 1946 को क्या असफल हुआ। उसके बाद डूंगरपुर के महाराज लक्ष्मण सिंह ने वागड़ संघ बनाने का असफल प्रयास किया। अर्थात भूपाल सिंह के बाद डूंगरपुर के महाराजा लक्ष्मण सिंह ने भी वागड़ संघ बनाने का प्रयास किया, लेकिन वो भी असफल रहे। इसके बाद कोटा महाराज भीम सिंह ने हाड़ौती संघ बनाने का असफल प्रयास किया था। अर्थात भूपाल सिंह, लक्ष्मण सिंह और उसके बाद फिर कोटा महाराजा भीम सिंह ने भी हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया था, लेकिन ये भी असफल रहे। उसके बाद अगर आपको इस तरह पूछे कि सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है, तो सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ रियासत है। कौन सी है? मेवाड़ रियासत। और सबसे नवीनतम रियासत तो झालावाड़ सबसे नवीनतम रियासत है। इसकी स्थापना अप्रैल 1938 को हुई थी। और अगर सबसे छोटी रियासत पूछती है तो सबसे छोटी रियासत है शाहपुरा और सबसे बड़ी मारवाड़। तो याद रखना, सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़, सबसे नवीनतम रियासत झालावाड़, सबसे छोटी रियासत शाहपुरा और सबसे बड़ी रियासत तो मारवाड़। तो सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? मारवाड़। उसके बाद में देखिए 26 जनवरी 1950 को छठा चरण में अगर आपको इस तरह बोले कि 26 जनवरी 1950 तक कितने जिले थे, तो राजस्थान में छठे चरण के दौरान 25 जिले थे। और 1 नवंबर 1956 में 7वें चरण, अर्थात 1 नवंबर 1956 में 7वें चरण में 26वां जिला बना कौन सा? अजमेर। अर्थात 1 नवंबर 1956 से पहले तो 25 जिले थे राजस्थान में, लेकिन 1 नवंबर 1956 को 7वां चरण में नया जिला बना 26वां अजमेर। और उसके बाद 1982 में 27वां जिला बना। कौन सा बना? तो धौलपुर। 1982 में 27वां जिला बना धौलपुर। तो याद रखना, राजस्थान का 27वां जिला कौन सा है? धौलपुर। उसके बाद 1991 में, कब? 1991 में राजस्थान के 3 नए जिलों का गठन हुआ। 1991 में राजस्थान के 3 नए जिलों का गठन हुआ। कौन कौन से? 28वां, 29वां और 30वां जिला। जिसमें देखिए 28वां कौन सा है? तो राजस्थान में 1991 में 28वां जिला बना 12। 1991 में 28वां जिला कौन सा है? 12। 29वां जिला दौसा, 30वां जिला राजसमंद। तो 1991 में 3 जिले बने, 28वां 12, 29वां दौसा और 30वां राजसमंद। उसके बाद 1994 में, कब? 1994 में 31वां जिला बना, 31वां जिला हनुमानगढ़ बना। तो इधर 1994 में 31वां जिला हनुमानगढ़ बना। उसके बाद 1997 में 32वां जिला बना करौली। और फिर जनवरी 2008 को 33वां जिला बना प्रतापगढ़। कब? जनवरी 2008 को 33वां जिला प्रतापगढ़ बना। उसके बाद बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह राजपूताना के पहले शासक थे। तो बीकानेर के शासक महाराजा शार्दुल सिंह राजपूताना के पहले शासक थे। और उसके बाद याद रखना, धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह सबसे अंतिम शासक, जिसने 14 अगस्त 1947 को भारत में विलय पर सिग्नेचर किया। किसने किया अंतिम बार? तो महाराजा उदयभान सिंह धौलपुर के शासक है। उसके बाद बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था। अगर आप उस तरह पूछे कि ऐसा किसने कहा था, तो ऐसा बना चंद्रवीर सिंह ने। तो याद रखना, किसने कहा था ऐसा? महारावल चंद्र सिंह ने कहा था। बांसवाड़ा के शासक महारावल चंद्रवीर सिंह, इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था, ऐसा लग रहा है जैसे मानो मैं मेरे डेथ वारंट पर सिग्नेचर कर रहा हूँ। तो जो बांसवाड़ा के शासक थे ना, महारावल चंद्रवीर सिंह, इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था, ऐसा लग रहा है जैसे मानो मैं मेरे डेथ वारंट पर सिग्नेचर कर रहा हूँ। तो अगर आपको पूछे कि कौन से शासक ने सिग्नेचर करते हुए कहा था कि ऐसा लग रहा है जैसे मानो मैं मेरे डेथ वारंट पर सिग्नेचर कर रहा हूँ, तो किसने कहा था? महारावल चंद्रवीर सिंह। कहाँ के शासक थे? बांसवाड़ा के। जोधपुर के शासक हनुमंत सिंह ने अपनी रियासत का विलय पाकिस्तान में चाहते थे। जो हनुमंत सिंह थे, ये अपनी रियासत का, जो जोधपुर के शासक है, ये अपनी रियासत का विलय पाकिस्तान में चाहते थे, लेकिन पटेल के प्रयासों से ये इनका विलय राजस्थान में हुआ। पेन पिस्टल की घटना का संबंध इन्हीं से है। पेन पिस्टल की घटना का संबंध भी इन्हीं से है। किससे? हनुमंत सिंह से।
नीमराणा नीमराणा प्रथम चरण में 18 मार्च 1948 में मत्स्य संघ अलवर में मिलाया गया था। नीमराणा ठिकाना है ना, नीमराणा जो प्रथम चरण में 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ में मिलाया गया था। तो उस समय 3 ठिकाने थे और दूसरा ठिकाना कुशलगढ़ था जिसको द्वितीय चरण में मिलाया गया। 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ में मिलाया था ना इसको द्वितीय चरण में राजस्थान संघ में मिलाया, जो कहाँ पे रहे, बांसवाड़ा में। उसके अलावा एक ठिकाना कौन सा था, लावा। लावा ठिकाना, लावा वर्तमान में टोंक में है, तो लावा चतुर्थ चरण में मिलाया गया था 19 जुलाई 1949 को बृहद राजस्थान में। जयपुर के अलवर के दीवान नारायण भास्कर खर्रे व शासक तेज सिंह पर गांधी जी की हत्या में शामिल होने के आरोप बने, इसलिए इन्हें नज़रबंद किया गया था उस समय। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जैसलमेर रियासत को विश्व का 8वां अजूबा कहा था। तो याद रखना, विश्व का 8वां अजूबा अर्थात जैसलमेर को विश्व का 8वां अजूबा किसने कहा। अगर आपको इस तरह से पूछे कि जैसलमेर रियासत को विश्व का 8वां अजूबा किसने कहा, तो याद रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जैसलमेर रियासत को विश्व का 8वां अजूबा कहा था। बाद में जैसलमेर रियासत के लोगों ने 14 नवंबर 1930 में जवाहर दिवस मनाया था। कब मनाया था? जैसलमेर रियासत के लोगों ने 14 नवंबर 1930 को जवाहर दिवस मनाया। एकीकरण की प्रक्रिया में भीलवाड़ा के लिए शाहपुरा तथा चित्तौड़गढ़ के लिए प्रतापगढ़ का प्रयोग हुआ। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। एक महत्वपूर्ण बात याद रखना कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तो राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। अगर आपको इस तरह पूछे कि राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 को मनाया जाता है। लेकिन राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तो स्थापना दिवस तो 1 नवंबर को है, लेकिन स्थापना नहीं पूछे, केवल राजस्थान दिवस पूछे, तो राजस्थान दिवस 30 मार्च को है। उसके बाद सिरोही का विलय 2 चरणों में हुआ था, 6वां व 7वें चरण में। अर्थात पहले तो वो जो देलवाड़ा क्षेत्र था उसको आबू देलवाड़ा के क्षेत्र को छोड़कर सिरोही क्षेत्र को बनाया था। अर्थात जो सिरोही का क्षेत्र था उसका विलय 2 टुकड़ों में हुआ था। पहले तो 6ठे चरण में हुआ, आबू देलवाड़ा के क्षेत्र को छोड़कर बाकी सिरोही का विलय तो कर दिया था 6ठे चरण में। उसके बाद जो सिरोही का आबू देलवाड़ा क्षेत्र बचा था जिसका उसने हमें नहीं किया था, तो फिर आबू देलवाड़ा क्षेत्र को भी 7वें चरण में मिला दिया गया था। इस तरह सिरोही का विलय 2 चरणों में हुआ था। सिरोही के राजस्थान विलय में गोकुल भाई भट्ट का योगदान सर्वाधिक है। था जो सिरोही राजस्थान में विलय हुआ उसमें सर्वाधिक योगदान गोकुल भाई भट्ट का है। उसके अलावा टोडगढ़ रावली का विलय 1 नवंबर 1956 को हुआ। टोडगढ़ रावली का विलय कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको नोट्स पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इसी तरीके के नोट्स की वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।